अयोध्या बद्रीनाथ झांकी है, अभी तो यूपी मथुरा बाकी है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भाजपा सरकार का 13 सीटों पर उपचुनाव था और किस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, काफी ज्यादा दिलचस्प रिजल्ट आया। लेकिन इंडिया गठबंधन के हाथ में जीत दर्ज हुई है। सोचिए जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी की सांसें फुला देने वाले नतीजे हैं। जब आप आंकड़े सुनेंगे तो भाजपा सरकार का पूरे तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है, खेल एकदम खत्म हो गया है और मोदी की बाजी पलट गई है। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का खदेड़ा हुआ अयोध्या से, जो लगातार मंचों से नारा दे रहे थे, जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, इतना गुमान कि प्रभु राम को भी मजाक बनाकर रख दिया था, करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक बना दिया, वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रभु राम के नाम का इस्तेमाल किया, प्रभु राम की नगरी से बीजेपी को आउट कर दिया। और अब सोचिए महादेव की नगरी बद्रीनाथ से बीजेपी जो है वो आउट हो चुकी है और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन सोचिए जिस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है भाजपा सरकार, अब वो कमजोर साबित होती जा रही है। जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करना चाहती है, जनता उन तमाम सवालों के जवाब चाहती है जो पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ जनता से वादा किया। सोचिए देश के प्रधानमंत्री की शायद नींदें उड़ाने वाला ये नतीजा शायद उनके लिए आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में चुनौती भरा साबित होने वाला है। जिस तरीके से भाजपा के तमाम लोग जो है, चाहे उनकी पार्टी के विधायक हो, सीनियर लीडर की बात करें तो सब ने बगावत कर दी है और बद्रीनाथ से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 7 राज्यों में 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनावों के परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए अभी तक की बुरी खबरें आ रही हैं। अयोध्या के बाद भाजपा सरकार बद्रीनाथ में बुरी तरीके से हार गई है। मोदी का जो हिंदुत्व का कार्ड था, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का जो कार्ड था, वो सब फ्लॉप हो गया है, वो सब ध्वस्त हो गया है, वो सब का सब धरा का धरा रह गया है। अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ में भी हार गई। यहां से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। यूके की दोनों सीटें मैंगलोर, बद्रीनाथ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो प्रभु राम के बाद महादेव भी भाजपा सरकार से नाराज है और बीजेपी का झोला उनको देकर रफा दफा करने के लिए वहां की जनता जो है वो कमर कस चुकी है। अयोध्या में भारी हार का सामना करने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा बाई इलेक्शन में बीजेपी हार गई है। वोट काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी प्रत्याशी को बुरी तरीके से हरा दिया। तो कांग्रेस दफ्तर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और भाजपा के कार्यालयों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हिंदू जाग गया, वो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है। सोचिए कब तक हिंदुत्व का झुंझुना पकड़ा कर जनता को गुमराह करोगे? कब तक देश के युवाओं को लंबी लंबी कतारों में लगाकर उनसे घंटा बजवाने का काम करोगे? जनता को एक ना एक दिन अपनी पेट की भूख की बात तो करनी ही पड़ेगी और सरकार अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। और डीएमके ने चेन्नई में जीत हासिल की है। चेन्नई में बड़ा जश्न। वीकंडवंडी विधानसभा में डीएमके की भारी जीत के साथ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने लोगों के साथ मिठाइयां बांटी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी बिखरती जा रही है। तो बीजेपी का सोचिए वहां पर भी सुपड़ा साफ हो रहा है, जहां पर वो लगातार धर्म के नाम पर वोट समेटने का काम कर रही थी, लेकिन जनता ने उन्हीं को समेटने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस के 3 सीट जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। देश के प्रधानमंत्री मटन, मछली, मंगलसूत्र, मस्जिद, मजार पे राजनीति कर रहे थे, जबकि जनता को विकास चाहिए था, जनता को 10 सालों का डेटा चाहिए था, जनता को
महिलाओं की सुरक्षा पर बात करनी थी, जनता को किस तरीके से नेट और नीट जैसे एग्जाम में धांधली की जा रही, इन सब पर जांच बिठानी चाहिए थी। इसके बजाय देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा जो है वो आपको कलम की ताकत को कमजोर करने के लिए आपके हाथ में त्रिशूल पकड़ने का काम कर रही थी। और प्रभु राम के बाद महादेव भी नाराज हुए और भाजपा का खेला कर दिया। हिमाचल उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है, बेहद दिलचस्प है। उत्तराखंड के मैंगलोर में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने उपचुनाव में 614 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी ने इस सीट पर हर दांव आजमाया था लेकिन फिर भी हार गई। सोचिए, अब्दुल को टाइट करने के लिए राजनीति कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर मैंगलोर में निजामुद्दीन काजी ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है। अब हिंदू फोबिया का शिकार नहीं होगी देश की जनता, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू की अब आंखें खुल चुकी है, क्योंकि अब भाजपा का जो हिंदुत्व था वो सिर्फ और सिर्फ खोखला था। उसकी आड़ में न जाने कितने लोगों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही थी भाजपा सरकार। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट पर बीजेपी हार गई है। देश का असली हिंदू इन धर्म के नकली ठेकेदारों को पहचान चुका है। तो बीजेपी की जिस तरीके से करारी हार हुई है, देश के तमाम उन जगहों पर खुशी की लहर है। देश की जनता उत्सव मना रही है। देश की जनता वहां पर धरना प्रदर्शन करने के बजाय वहां पर नाच गाना कर रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जुबैर लिखते हैं, ब्रेकिंग, उत्तराखंड के मैंगलोर में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने उपचुनाव में 614 वोट से जीत हासिल की। बीजेपी ने इस सीट पर हर दांव आजमाया था। 20,000 बसपा ने वोट काटे फिर भी हार गई। तो ऐसा आरोप लगातार तमाम लोग बसपा को टारगेट करने के लिए करते हैं, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। सोचिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह है जिन्होंने अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भाजपा का सूपड़ा साफ करने का काम किया है। सोचिए, रामनगरी में क्या कुछ प्रोपेगेंडा नहीं अपनाया था भाजपा सरकार ने, मीडिया से लेके तमाम लोगों को इस्तेमाल किया है, ईडी सीबीआई को आगे कर दिया, यहां तक कि लगातार लोगों को राम नाम की आड़ में गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जनता अपने वोट से चोट कर इनके साथ असली फैसला कर चुकी है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हारी भाजपा, कांग्रेस के लखपत सिंह जीते। अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ में भी हार गई। यहां से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। उत्तराखंड की दोनों सीट मैंगलोर और बद्रीनाथ कांग्रेस के खाते में चली गई है। भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी के लिए आने वाले टाइम में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, यहाँ तक कि नायडू ने ये दावा किया था कि ये सरकार 5 महीनों से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, यहाँ तक कि लालू यादव ने तो अगस्त के लास्ट तक सरकार गिरने की आशंका जताई थी, वैसे ही आसार लगातार दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को बेल ट्रीटमेंट दे रही है। वर्तमान रुझान के अनुसार परिणाम हो सकते हैं इंडिया गठबंधन 12 सीट पर आगे, एनडीए 1 सीट पर आगे चल रही है। अब देश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। देश के प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में पूछते हैं कि कौन राहुल गांधी, सोचिए, उन्हीं की पार्टी ने उनका खेला कर दिया, खदेड़ा कर दिया। यहाँ तक कि बद्रीनाथ जैसी जगह पर भी बीजेपी का जलवा जो है वो फीका पड़ गया। उत्तराखंड के मैंगलोर, बद्रीनाथ दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पे शानदार जीत हासिल कराकर तमाम कांग्रेसियों को जीत हासिल कराने का क्रेडिट दिया। अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ से भी हार गई। यहां से कांग्रेस के लखपत सिंह 3 लाख वोटों से जीते हैं। सोचिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि अयोध्या के बाद भाजपा का बद्रीनाथ, उत्तराखंड से सूपड़ा साफ हो गया। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अयोध्या और बद्रीनाथ झांकी है, आने वाले टाइम में अभी यूपी मथुरा बाकी है। जिस तरीके से भाजपा लगातार लॉलीपॉप थमाने का काम कर रही है, उस लॉलीपॉप की चाशनी में अब जनता डूबने वाली नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू रोजगार पर बात करना चाहता है, हिंदू महंगाई पर बात करना चाहता है, हिंदू अपने उज्जवल भविष्य पर बात करना चाहता है। जनता आपकी रोटी से लेके आपके फ़ोन का डेटा तक महंगा कर रही है और उसको ये लगता है कि वो बहुमत से जीत हासिल कर लेगी। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।